बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, साने APS पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की अदालत पेशी और ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर सख्त किस्म के सवालात किए गए। वज़ीर आज़म ने जवाबात भी दिए और फिर उसके बाद वज़ीर आज़म की पेशी के सवालात के बाद 4 हफ्तों में रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। अब वज़ीर आज़म साहब क्या एक्शन लेते हैं, और साथ ही साथ जस्टिस काजी अमीन की तरफ से एक सवाल किया गया और मुजरिमान के साथ मुज़ाकरात की टेबल पर आ चुके हैं। इस हवाले से उन्होंने सवाल किया और इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और अपोजिशन ये कहती हुई नजर आई कि नेशनल एक्शन प्लान को दफन कर दिया गया है और पता नहीं कहां है नेशनल एक्शन प्लान। और जो हुकूमत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया वो मुलतवी हो गया, मुअख्खर हो गया है और हुकूमत गुमगू की सूरत हाल का शिकार है। पहले खुद ही बुलाया और फिर खुद ही मुलतवी कर दिया। आखिर बात क्या है, या जो इत्तेहादी हैं वो पीछे हट रहे हैं? क्योंकि उन्होंने भी EVM के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। और अगर मुस्लिम लीग काफ की बात करें तो उन्होंने कहा कि पुलिस पीछे लगी हुई है, जो एक ही दिन में 30-40 बिल आपने पास करवाने हैं और किस तरीके से पास करवाने हैं, तो इत्तेहादियों के पीछे हटने की वजह से या ये इजलास मौखर किया गया है या वजह कुछ और है। क्योंकि अपोजिशन कहती है कि हुकूमत को शिकस्त हुई है इसलिए हुकूमत यहां से भाग गई है और ज़ोहरानों और ईशाइयों का दौर चल निकला है। वज़ीर आज़म साहब ने ज़ोहराना दिया इत्तेहादियों के लिए और पार्लियामेंट के अरकान के लिए या PTI के अरकान के लिए। तो पहले शहबाज शरीफ साहब ने इशाइया दिया था, अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इशाइया दिया। उसमें अपोजिशन के अरकान भी थे और वो लोग भी होंगे जो हुकूमत के इत्तेहाद में भी आते हैं। और कानून साजी जो है ज़ाती और सियासी फ़वाइद के लिए नहीं कर रहे। हुकूमत बारहा ये कहती हुई नजर आई, लेकिन आखिर इतनी जल्दी क्यों है? एक ही दिन में 30 से 40 बिल पास करवा कर क्या हासिल होगा और क्या ज़ाती मकासद और सियासी मफाद हासिल हो सकते हैं इससे? इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और जनाब चौधरी खादिम अली मांडला साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। खादिम अली मांडला साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। साने APS से बात शुरू करेंगे। वज़ीर आज़म साहब की पेशी हुई और हुकूमत ने यह कहा कि हमारे वज़ीर आज़म साहब अदालतों में पेश होते हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रवायत कायम करते हैं, हमेशा की तरह वो ये कहते हैं। और अदालत की तरफ से बड़े सख्त किस्म के सवालात किए गए। मैं भी आपसे ये जानना चाहूँगा, अभी तक APS का सानिया हमारी तारीख का बहुत बड़ा और दिलखराश वाक़या है, अभी तक इसके मुजरिमान को उस तरीके से कैफर किरदार तक क्यों नहीं पहुंचाया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया एहसन। देखिए, जो सानिया APS है इसमें कोई शक नहीं कि इतना बड़ा सानिया और जिस तरीके से वहाँ दरिंदगी दहशत गर्दों ने की, हर आँख अशकबार थी, आज भी उस दिन से भी। और ये मेरा ख्याल है कुछ भुला ही नहीं जा सकती ये अल्फाज कि बंदा किन अल्फाजों में उस साने को बयान करे, बड़ा मुश्किल है। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि इससे बड़े बड़े साने भी हुए, विकार साज का आपको पता है कराची में कोई 250 के करीब बंदे जो है बम ब्लास्ट में और इस तरीके से जो है ना अपनी जानों से वो गए। फिर उसके बाद आपने देखा कि कराची में बल्दिया टाउन जो फैक्ट्री में आग लगी तो वो 250 बंदा जो है वहाँ अंदर जला दिया। उससे बढ़ के 80,000 जानें जो इस सरजमीन के ऊपर दहशतगर्दी की जंग में हमने दी, वो किसी से डुकी छुपी नहीं। साने बहुत ज़्यादा हुए, लेकिन चूँकि एक ये मासूम जानें थी, फूल थे, बच्चे थे, फिर जिस तरीके से बेदर्दी के साथ उनका जो है वो 140-43 जो है वो शहादतें वहाँ होती हैं, तो मेरा है जिस तरह वो सानिया हुआ है तो प्रैक्टिकली तो जो दहशतगर्द थे जो अमली तौर के ऊपर वो एक्शन कर रहे थे वो 7 थे, जिनमें एक ने तो वहाँ मौका के ऊपर ही अपने आप को जो है वो ब्लास्ट कर दी, फटा दिया। और बाकी जो 6 थे वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ उसी मौका के ऊपर उनको निस्तो नबूद किया। बाकी उनकी कार्रवाई बाद में देखेंगे। हमने 12 जो दहशतगर्द हैं इन्हीं के फैसिलिटेटर वो पाकिस्तान से अरेस्ट किए, फिर 6 जो है वो अफ़गानिस्तान से अरेस्ट किए, और उसके बाद मेरा ख्याल कुछ 4-5 जो है ना वो उनको फांसी भी हो चुकी है। एक की मेरा ख्याल अभी तक सुन रहे हैं हम कि वो अपील है कि वो उसको भी सजाए मौत है, लेकिन वो पीर के मुरादे में है। तो वो भी मेरा कि जल्दी अदालतों को सोचना है, हुकूमतों को सोचना है कि इतना लंबा पीरियड जो है ना इंसाफ के लिए
दुनिया भी जो है वो मजाक समझती है कि 2014 का वाक़या है, 2019 में आकर उसकी रिपोर्ट पेश होती है, अभी 2021 है। तो अभी मेरा है जो मुतासरीन है, जिस वजह से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को वहाँ बुलाया कि मुतासरीन की ये एप्लीकेशन है कि उस वक़्त के जो ज़िम्मेदारान थे, हुकाम थे, जो सरबराहान थे, उनमें 6 बंदों का नाम है। उस वक़्त के मिलिट्री चीफ जनरल रहील शरीफ, उस वक़्त के DGISI ज़हीरुल इस्लाम, वहाँ के कोर कमांडर हदैतुर रहमान, वज़ीर दाखिला चौधरी नसार, और वहाँ के वज़ीर आला परवेज़ खटक, और मेरा वज़ीर दाखिला वहाँ के अख्तर अली शाह। ये 6 बंदों का जो है ना, उनकी ये एग्रीसम है कि जनाब इनके ऊपर भी पर्चा दर्ज होना चाहिए। वो उसी लिए उन्होंने हुकूमत को बुलाया, जो अटारनी जनरल है वहाँ पेश हुए। तो उन्होंने बोला भाई आपने क्या कार्रवाई की है? तो उन्होंने बोला कि जो रिपोर्ट पेश हुई है उस रिपोर्ट में कहीं भी मेंशन नहीं है, डायरेक्शन नहीं दी गई कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। तो उसी सिलसिले में मेरा अदालत ने कहा कि नहीं ये है बहुत। उसने बोला जी मैं आज हुकूमत से पूछ लेता हूँ, प्राइम मिनिस्टर से पूछ लेता हूँ। तो मेरा चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान ने कहा कि नहीं प्राइम मिनिस्टर खुद आ जाए। तो मेरा 9:30 बजे का टाइम था, उनको बुलाया और 11:30 बजे जो है वो अदालत में पेश हो गए। और आकर जब खड़े हुए हैं रोस्टम पे जो कार्रवाई सुनने में आई, उन्होंने बड़े क्लियर अल्फाज में कहा कि जनाब इस मुल्क में कोई भी मुकद्दस गाय नहीं है, आप हुक्म दे हम एक्शन लेंगे। बात यह है कि अभी हुक्म मिल जाए तो एक्शन भी हो जाएगा। मेरा है 4 हफ्ते की तारीख, जो एक मुल्क की एक दास्तान है हमारी अदालतों की, तारीख 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 फिर तारीख, वो तारीखें मिलती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये तो वो सान्या था। फिर इससे बड़े साने जो बड़े क्लियर है और पूरा मुल्क हर दफ़ा उसको याद करता है, ये सामने मॉडल टाउन 14 मर्डर, और सामने कत्ल करने वाले सामने हैं, ठीक होने वाले सामने हैं। हाजिम इमानुल्लाह साहब, इससे बड़े वाक़यात भी हुए हैं, लेकिन ये वाक़या बहुत ही दिलखराज था क्योंकि इसमें नन्ही और मासूम जाने गई हैं जिनका कोई कसूर नहीं था। किसी हद तक तो बाकी लोगों का हम कह देते हैं कि जी उनका कोई सियासी इत्तेहाद होगा, सियासी एफिलेशंस होंगी, सियासी मामलात में कोई अमल दखल होगा, लेकिन ये वो बच्चे हैं जो हमारी कौम का मुस्तकबिल थे, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल थे, हमारे लिए एक आने वाले वक्त में हमारे लिए सूदमंद जिन्होंने साबित होना था, हमारे लिए पाकिस्तान के लिए काम करना था, वो ना रहे। और मैं आपका जरा ध्यान पीछे लेके जाना चाहता हूं कि TLP तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के टेबल पर आ गई हुकूमत, और जैसे जस्टिस काजी अमीन साहब ने भी कहा, तो क्या इसी वजह से अदालत भी बुलाया गया? क्योंकि उन्होंने भी ये सवाल किया कि आप मुज़ाकरात की टेबल पर आए हैं और आपने मामलात उनसे सेटल करने की कोशिश की हैं, और बहुत सी बातें हुई कि पाकिस्तान जो है उनके कैदियों को रिहा भी करेगा और फिर वो हमारे आर्मी पे भी हमले नहीं करेंगे, हमारे जो LOC हैं उनके ऊपर भी हमले नहीं करेंगे, पाकिस्तान में जो है अफरा तफरी फैलाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। तो क्या TLP के साथ मुज़ाकरात पे आना दुरुस्त है और जो है या ये सरेंडर कर देने के मुतरादिफ है? जस्टिस काजी अमीन के सवाल के मुताबिक मैं आपसे ये पूछता हूं। देखिए बात यह है कि मोहतरम जज साहब, जस्टिस अमीन साहब, जो भी उनकी अपनी जो है वो सोच है, ये एक स्टेट पॉलिसी है, हर मुल्क की एक पॉलिसी होती है। अच्छा, तो पॉलिसी में ये है कि अभी आप देखो अमेरिका सुपर पावर है, बिल आखिर उसने आकर मुज़ाकरात किए ना, मुज़ाकरात किए कई 2-3 सालों से। वो ट्रंप था, फिर बाइडन ने उसको अमली जामा पहनाया, अपना विड्रॉल किया, सारा कुछ किया। और भी कई ममालिक हैं कि जब एक तवील जंग के बाद भी आपने मुज़ाकरात में जाना, ये हर मुल्क की पॉलिसी होती है। लेकिन मैं है कि जज साहब ने जिस तरह, लेकिन सिचुएशन मुख्तलिफ है, वहाँ सिचुएशन और है, यहाँ सिचुएशन और है। कोई सिचुएशन। अच्छा, बात ये है कि जिस तरह कहा कि आप एक और सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन करने जा रहे हैं, कि इसका मकसद यह है कि जो अमन कायम हुआ है, जो हमने 80,000 जो है वो शहादतें दी हैं, नीस्त व नबूद किया है, आए दिन देखो ना यहाँ दहशत गर्दी होती थी, धमाके होते थे, सारा कुछ होता, उसका खात्मा हुआ है। लेकिन ये कोई भी स्टेट है ना, उसकी अपनी एक पॉलिसी होती है कि वो मुनासिब समझती है कि हमने आगे कैसे चलना है, लेकिन बात देखो, बात कहने को तो बहुत अच्छी है, हम भी यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं कि सरेंडर तो किसी सूरत हाल भी जो है वो काबिल बर्दाश्त ही नहीं है। अच्छा, सरेंडर यानी कि बात यह है कि उसमें हुकूमत, अभी जैसे अपोजिशन भी कह रही है
पूरी आवाम भी कह रही है, लेकिन हुकूमत की अपनी एक पॉलिसी है कि वो हर चीज़ को मीडिया के सामने या पार्लियामेंट के सामने, देखो ना बड़े बड़े मुल्क जैसे वो अमेरिका था, मुज़ाकरात कर रहे थे, तो मुज़ाकरात तो वो उधर कतर में बैठ के हो रहे थे। अभी वो ये थोड़ा कि वो पार्लियामेंट में आके बयान कर रहे थे या दूसरी दुनिया को अपनी को दिखा रहे थे। जब कोई चीज़ तैयार हो जाती है, तैयार होने के बाद जैसे पिछले दिनों ये जो है पार्लियामान का इजलास हुआ है, उसमें हमारे सिक्योरिटी अदारों ने मेरा ख्याल आके ब्रीफ किया है। ब्रीफिंग देने के बाद उन्होंने बोला कि जो आप हुक्म करें, उन्होंने सारे हक़ाइक़ तो सामने रख दिए ना कि आपके हुक्म के तो वो मुंतज़िर हैं हुकूमत के, पार्लियामेंट के, जो पार्लियामेंट फैसला करेगी। लेकिन लेकिन सुप्रीम जो है ना, सुप्रीम तो पार्लियामेंट है ना, कि जो अवाम के लिए, मुल्क के लिए सोचना है वो पार्लियामेंट से आर्डर आना है, हुकूमत से आर्डर आना है, तो अदारों ने उसके ऊपर अमल करना होता है। तो मेरा ख्याल है कि वो बात तो बजाय है, अवाम भी ये चाहती है कि जब इतना जो है ना वो खून खराबा हुआ है, और सरेंडर का लफ्ज़ जो है ना वो तो किसी भी सूरत भी अच्छा मांडला साहब, इज देयर एनी श्योरिटी, क्या वहाँ पर कोई श्योरिटी है कि जो इनके साथ मुज़ाकरात और मामलात सेटल्ड हो रहे हैं, उसके बाद ये अपने मुज़ाकरात और मामलात जो सेटल करेंगे और जो वादे वईद होंगे या जो टेबल के ऊपर बात होगी उसके ऊपर वो हमेशा कायम दायम रहेंगे? क्योंकि तहरीक तालिबान का हमने रवैया हमेशा से देखा, अगर सवात की बात कर लें वहाँ पर भी इसी तरह उन्होंने मुज़ाकरात की। सूफी मोहम्मद वाला वाक़या आपके सामने है, और फिर उसके बाद दोबारा से उन्होंने अपने मुज़ाकरात से वो पलट गए। तो क्या अभी ऐसा लगता है कि जो वो मामलात करेंगे वो उससे क्या श्योरिटी है? कहता हूं कल की तो गारंटी किसी चीज की भी नहीं। अच्छा, अब ये बातें मुज़ाकरात ये तो तसलसल है, जो चलता रहता है। हर हुकूमत जो है ना अपने दौर पे, जैसे सूफी मोहम्मद का आपने जिक्र किया, तो उस वक्त की जो हुकूमत थी, उस वक्त के जो मिलिट्री चीफ थे, मेरा क्या नहीं थे, तो मेरा ख्याल है कि उस वक्त भी मुज़ाकरात का सिलसिला जारी था। तो मुज़ाकरात तो हर हाल में, हर दौर में जो है ना वो जारी रहते हैं। कोई भी हुकूमत हो, ये हुकूमत हो, इससे पहले हुकूमतें हैं, तो ये जो अभी अपोजिशन वाले जो है वो शोर शराबा करते हैं, तो मेरा ख्याल है इन्होंने अपनी हुकूमतों में ये किया। तो ये शहबाज शरीफ तो बड़ा मशहूर था कि जब पाकिस्तान के कोने कोने में ऊपर धमाके और खुदकश हमले हो रहे थे, तो ये तो अपनी स्पीचेस में, जिसके ऊपर पीपल पार्टी को बड़ा इतराज होता था, ये तालिबान को रिक्वेस्ट कर रहा था कि जनाब पंजाब का ख्याल रखना। तो ये बातें तो मेरा ख्याल है कि किसी के आगे भी ढकी छुपी नहीं है कि अपने अंदाज में, अपने तौर तरीके से सारी हुकूमतें जो है ना, वो पाकिस्तान हो, पाकिस्तान के बाद दूसरे ममालिक हों, वो नेगोशिएट करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं। अभी इसको यार कि मुल्क की जो सलामती है उसको मुकद्दम रखा जाता है, सामने रखा जाता है, और जिनके कंधों के ऊपर मेरा जिम्मेदारी है वो खूब निभा भी रहे हैं और निभानी भी चाहिए। तो मेरा ख्याल कि अगर फिर भी किसी को कोई इतराज़ होता है कि भाई ये गलत हो रहा है, मुल्क के नुकसान में बात जा रही, तो उसको तो कोई भी काबिल कबूल, उसको भी काबिल कबूल सामने की सिचुएशन होनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि आपने जिस तरह की पार्लियामेंट के हवाले से भी बात की, तो क्या इस मामले को जो मौजूदा हुकूमत है जो उनके साथ मुज़ाकरात की टेबल पर जा रही है, उसे भी पार्लियामेंट के अंदर नहीं लेके आना चाहिए था ताकि दीगर जो जमातें हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर हो सकें? देखिए बेहतर तो यही है, क्योंकि ये पूरे मुल्क का मामला है, फिर पूरे मुल्क ने जाने दिए हैं, किसी को राइट तो नहीं है कि जिन लोगों की जाने गई हैं 80,000 शहादतें दी हैं, तो उसमें पूरे मुल्क को और पूरे मुल्क की नुमाइंदगी पार्लियामेंट ही करती है। जब पार्लियामेंट करती है तो ऐसे जो एहसास इशू होते हैं उनको पार्लियामेंट में लाकर उनके ऊपर जो है वो बहस होनी चाहिए, और बहस के बाद मेरा है कि अच्छा नतीजा निकलता है। ये नहीं कि वो अपोजिशन है या दूसरी हुकूमत है, क्योंकि ये मामला इशू है, जब बहुत बड़ा इशू है, तो जब बड़े इशू होते हैं तो उनके हल जो है वो पार्लियामेंट में निकालने चाहिए। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, हुकूमत को लाना चाहिए। ये मांडला साहब, अगर कल की सारी सिचुएशन देखी जाए, ये एक कौमी मसला है, कौमी मामला है, कौमी सलामती का मसला है, और इस तमाम सूरत हाल में अगर हमने देखा तो अपोजिशन ये कहती हुई नजर आई कि ये जो मौजूदा हुकूमत है इसने नेशनल एक्शन प्लान को दफन कर दिया है, और दूसरी जानिब ये अपोजिशन की तरफ से रद्द अमल था कि अदालत की पेशी के ऊपर भी जो मामलात हैं कि अब अदालत बताएगी कि हमने क्या करना है, जो वज़ीर आज़म साहब हैं उन्होंने क्या करना है, वो कमांड्स इनको देगी, और इस वजह से इन्होंने नेशनल एक्शन प्लान को दफन कर दिया कि आज ये वक्त आया कि इन्हें अदालत में पेश होना पड़ रहा है। और दूसरी जानिब जो हमारे फवाद चौधरी साहब हैं वो उन्होंने भी ये तासुर दिया कि जनाब हम जो अदालत में पेश हुए बड़ा हमने फातिहाना काम किया है और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हम पेश होते रहे हैं, हमने नून लीग पर कुछ नहीं डाला या हम उनकी जिक्र कर सकते थे। ऐसा रवैया
क्यों है, क्यों अदालतों में पेश होते हैं और वहाँ से जब निकलते हैं तो ऐसा तासुर दिया जाता है कि हम कोई बहुत बड़ी जंग लड़ के आ रहे हैं और जब बाहर निकल आए हैं बगैर किसी रिमार्क्स के तो फाते हैं। देखिए बात यह है कि ये प्राइम मिनिस्टर जो है ना, इमरान खान जो पहला वज़ीर आज़म नहीं है जो अदालत में पेश हुआ है, ये चौथे वज़ीर आज़म है। 97 में नवाज शरीफ जब दूसरे दौरे इक़्तिदार में आए तो वो भी पेश हुए। फिर उसके बाद 2012 में यूसुफ रज़ा गिलानी, जिनको हुक्म दिया गया था कि सर्वोच्च अदालतों को ख़त लिखें आसिफ ज़रदारी के ख़िलाफ़ कि वो इन मुकदमात को दोबारा खोले, तो मेरा ख्याल है कि उस वक्त वो पेश हुए। फिर बाद में मेरा तौहीन अदालत में उनको सज़ा भी होगी। फिर उसके बाद राजा परवेज़ अशरफ उसी सिलसिले में जब वो दोबारा वज़ीर आज़म बनते हैं तो वो भी पेश हुए। तो अभी ये चौथे वज़ीर आज़म है इमरान खान जो पेश हुए हैं। तो ये तो एक तारीख है कि जब भी अदालत बुलाती है तो मेरा सब अच्छी बात है कि वज़ीर आज़म साहब को बुलाया और वज़ीर आज़म बिल्कुल जो है टाइम से वहाँ पहुँच गए और जाके अपना मौक़िफ़ जो है वो सामने रख दिया। उन्होंने मेरा 4 हफ्ते की तारीख दे दी कि जनाब 4 हफ्तों में तयन करें। जब तयन करने के बाद रिपोर्ट जमा होगी तो जमा होने के बाद फिर वो देखेंगे। मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि इसे क्यों नहीं कार्रवाई का हिस्सा समझा जाता है? इससे ये समझा जाता है कि जंग और फतह और नाकामी और कामयाबी के पैराहे में क्यों गर्दाना जाता है, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो हुकूमत हो। जैसे फवाद चौधरी साहब के बयान भी आप देख लें, अपोजिशन के बयान भी आप बात पता क्या है कि पहले वज़ीर आज़म जिनको बुलाया गया ना, उनका स्टेटस कुछ और था। अच्छा। वो एक मुल्ज़म की हैसियत से वहाँ कॉल किए गए भाई आप ये करो, नहीं कर रहे तो हिन्ने अदालत ये वो सारा। तो इनका चूँकि वो ना इनकी उस वक्त हुकूमत थी, या आज वज़ीर आज़म कुछ सिलसिला नहीं था। अवाम तो यही चाहती है ना कि वज़ीर आज़म का पेश होना, समझ लो पूरा पाकिस्तान अदालत में खड़ा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की अपनी एक डिग्निटी है। जब उसको अदालत में बुलाया जाता है तो उसका वजन तो होता है ना कि भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, और जितने भी कानूनदान हैं सबको हमने सुना है, इत्तेज़ाज़ एहसन है, दूसरे वो कादर जो राय अटॉर्नी जनरल, उनकी भी ये राय थी कि इस तरीके से अदालत को जो है ना अचानक बल्कि बिला वजह कि भाई काम भी कोई नहीं, या तो वो उसकी हुकूमत होती है उस वक्त की, या उनको ऑर्डर दिया होता कि भाई ये बंदे इनके ऊपर करो, कार्रवाई करो। भैया तो रिटर्न ऑर्डर दे ना, जैसे को पुलिस पर्चा नहीं काटती तो लोग 22 में अदालत में चले जाते हैं कि जनाब पुलिस पर्चा नहीं काट रही तो आप हमें ऑर्डर कर दें। वो ऑर्डर करते हैं, फिर उस ऑर्डर के ऊपर जो है वो थाना पर्चा काट देता है। तो या तो उस तरीके से ऑर्डर किया होता कि भाई हुकूमत इन बंदों के खिलाफ जो है ना वो पर्चे काटे, मुकदमे आप दर्ज करे। अगर हुकूमत ना करती तो मेरा ख्याल फिर तो बुलाना मुनासिब था। तो फिर भी उन्होंने बुलाया, फिर भी प्राइम मिनिस्टर आपने जो है फराग दिली का मुजाहरा किया, वहाँ चले गए, जाकर अपने जो है वो पॉइंट जो भी थे वो सामने अदालत के रखे और अदालत ने सुने। अच्छा। बड़े तहम्मुल के साथ। फिर और भी बातें हुई, जैसे आपने TLP का बात की है, TTP की बात की है, ये भी बातें वहाँ हुई। फिर उस सिनेरियो में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने मेरा अदालत को मुतमिन किया है, अदालत को मुतमिन किया है। लेकिन उसके बाद अदालत ने 4 हफ्ते भी दिए हैं रिपोर्ट देने के लिए। 4 हफ्तों में रिपोर्ट मुकम्मल होगी। लेकिन मैं फिर आपसे ये जानना चाहूँगा कोई एक्शन भी होगा या फिर सिर्फ रिपोर्ट ही पेश होगी? बात यह है कि एक्शन पहले क्या हुआ है। अच्छा, देखो ना कि वो जैसे हम सुनते हैं कि अदालतों के अपने भी फैसले देखें, कोई एक ही किस्म के केस होते हैं, एक बंदा बरी होता है, को सजा हो जाती। यानी वो कामे का केस था, नवाज शरीफ को सजा दे दी, डिस्क्वालीफाई किया। वो ख्वाजा आसिफ के ऊपर वही केस था, वो कामे की था ना, तनख्वाह भी उसने ली थी, वो बरी हो गया। मतलब कि अदालत के अपने भी फैसले जो है ना एक ही नौइयत के मुकदमात के ऊपर। फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अदालत की जो हिस्ट्री है हमारी जुडिशरी की, अगर ये बेहतर होते होते मेरा ख्याल है ये जितने लोग आधी रात को छुट्टी वाले दिन अदालतें खुलती हैं, ज़मानतें मिल जाती हैं और कौमी मुजरम जो है ना वो ज़मानतों के ऊपर बाहर चले जाते हैं, सारा निज़ाम सामने है। वो चीफ जस्टिस सामने देखते थे, वो साकिब निसार, वो कराची गया उस वक़्त, वो जाकर शराब की बोतल पकड़ते हैं और दिन में वो शायद बन जाती है। तो मुझे बताएं कि इस मुल्क में क्या है, अभी उससे बड़ी अदालत तो कोई नहीं सुप्रीम कोर्ट से। सही, वो तो सारे पावर उनके पास होते हैं, वो समझते भी हैं। क्या चीफ जस्टिस को इतना भी नहीं पता था कि ये शराब है या शहद है? तो ये सारी चीज़ें मुल्क में सही, ये तमाम सूरत हाल आपके सामने। और हम भी उम्मीद करते हैं कि 4 हफ्तों में जो रिपोर्ट आए तो उस पर ऊपर अमल दरामद भी हो और एक मुस्बत किस्म का नक्शा हमारे सामने हो और जो हाँ हालात हैं वो बेहतर तरीके से हों। और जितने भी खून हैं, चाहे वो TLP की तरफ से हैं, चाहे
चाहे वो टीटीपी की तरफ से हैं, जिन हाथों पे हम तलाश कर रहे हैं उन हाथों में हथकड़ियाँ भी होनी चाहिए और वो कानून के दायरे के पीछे भी होने चाहिए और उनको सजाएं भी मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त सजाएं मिलनी चाहिए ताकि इम्प्लीमेंटेशन हो। थोड़ा सा सियासी मामलात का रुख करते हैं। पार्लियामेंट का इजलास होने जा रहा था, मौखिर हो गया, क्या वजह बनी? देखिए, बात यह है कि हुकूमत मेरा ख्याल है कि जल्दबाजी का शिकार होती है कि ये बात परसों जैसे हम सुन रहे थे, कल वो तारक बशीर चीमा काफ लीग के जो मिनिस्टर है उनकी तरफ से, वो MQM के जो अमीन हैं वो भी मिनिस्टर हैं IT के, उनको भी सुना कि वो कह रहे हैं कि हमने तो एक दिन पहले ही कह दिया था कि हमें वक्त चाहिए। हम इसके ऊपर चूँकि MQM ने तो वाजे कहा कि हमें 2 दफ़ा ब्रीफ तो किया, शिबली फराज साहब ने बताया सारी, लेकिन चंद सवालात हमने EVM मशीन के ऊपर हुकूमत के सामने रखे जिसके जवाबात अभी तक हमें नहीं मिले। चाहिए। और यही हमने शिकवा जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर साहब से भी किया, तो उसके लिए हमने वक्त मांगा और हुकूमत की मेहरबानी को उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट जो है ना वो मान ली और इजलास जो है ना उसको मौखर कर दिया। फिर यही बात जो है ना वो काफ लीग की तरफ से नहीं, काफ लीग की तरफ से तो बड़ा सख्त किस्म का रद्द अमल आया है। जैसे काफ लीग ने कहा जी कि पुलिस पीछे लगी हुई है आपके, जो एक दिन में आपने क्या कहते हैं 40 बिल पेश कर दिए और फिर आप 40 बिलों को पास कराने की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि 40 के 40 बिल और 30-40 बिल जो मंजूर हम करा के छोड़ेंगे। और फवाद चौधरी साहब कहते हैं हम करा कर छोड़ेंगे। अगर इत्तेहादी पीछे हैं तो इत्तेहादियों के बगैर कैसे मुमकिन होगा जी? ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि जमहूरियत जो है ना वो पहले मैं कहता हूँ ये ब्लैक मेलिंग का नाम होता है। अच्छा, बड़ा क्लियर कि इसमें तो दूसरी राय नहीं है, इसमें एक पेज पे होना जरूरी नहीं, एक पेट होना जरूरी है। अच्छा, को माल जो है ना यही बंटवारा है ना कि हर बंदा अपनी डिमांड, अपनी ख्वाहिशात, और जितनी भी अपोजिशन है ये हुकूमती जो है ना इत्तेहादी है, तो इनकी क्या होती है फरमाइशें भी सामने आती रहती हैं। ये काफ लीग जो है ना इनकी पहले बड़ी जो फरमाइश तो यही थी कि मोहन सलाई को वजीर बनाया जाए, वो बन चुका है। और काफी MQM है तो अभी उनकी जो है ना अपनी नई डिमांड आ रही है सामने, जैसे वो TLP के साथ वादा हुआ है तो वो कह रहे हैं भाई अगर उनके साथ हो सकता है तो हमारे साथ भी, हमारे दफ्तर भी खुलने चाहिए। वैसे बात तो जायज भी है, अगर वो या फिर वो उसी तरफ अगर धरने की बातें आती हैं तो फिर MQM भी तो बड़े बड़े धरने देती रही है और बड़े बड़े मामलात करती रही है, लेकिन इस टाइम वो इत्तेहाद में है ना। तो बात ये है कि ये तो सबको पता है कि जो कराची में हरजाना 50, 60, 70, 100 तक भी बाद औकात जो है फिगर चला जाता था कि टारगेट किलिंग जो है ना आज दिन की काउंटिंग होती थी, वो हालात भी देखे। और जब तक जमहूरियत और चोली दामन का साथ और इत्तेहादी होते हैं तो कोई किसी को नहीं पूछ रहा होता। मेरा ख्याल है ये जो नून लीग की हुकूमत थी उनको 2/3 अक्सरियत मिली तो फिर जाके कोई एक्शन लेने के वो काबिल हुए और वहाँ से सफा हुआ और फिर जो अल्ताफ हुसैन है उसको जो है ना वो डिक्लेयर किया कि वाकई ये दहशतगर्द है। बाकी सारी रिपोर्टें तो सामने थी कि ISI से जाओ, उधर राह से जाके जो है ना वो ट्रेनिंग लेनी, बंदे आने, यहाँ से सारे ऑपरेट होना, सारा खाता, फिर इंडिया से जो है ना उनकी इमदाद, फिर वहाँ जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस, ये सारी स्टोरियाँ तो सामने थी। लेकिन चूँकि जमहूरियत नाब जो है ना वो ब्लैकमेलिंग का, जब इत्तेहादी होते हैं तो सब की आंखों के ऊपर पट्टियां बांध देती। देखो ना उस वक्त हालांकि परवेज बेशरफ भी था, वो भी आल एंड आल था, मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव था, उसको पता था कि सारा कुछ है। क्यों उस वक्त एजेंसी काम नहीं कर रही थी, लेकिन चूंकि उस वक्त जरूरत थी, क्योंकि उनकी हुकूमत खड़ी नहीं रह सकती थी उनके बगैर। जब हुकूमत खड़ी नहीं रहती तो फिर ब्लैकमेल होते हैं, फिर उनकी ख्वाहिशात, उनकी फरमाइशें जो है वो इत्तेहादियों की माननी पड़ती है। सही मांडा साहब, लेकिन आप जिस तरह कह रहे हैं ना जमहूरियत जो है ब्लैकमेलिंग का नाम है, लेकिन जमहूरियत जो है पूरी दुनिया में इस वक्त पसंदीदा तरीन तर्ज हुकूमत है, पूरी दुनिया में पसंदीदा तरीन तर्ज हुकूमत है और बेहतरीन तर्ज हुकूमत है। पसंदीदा या नापसंदीदा की तो हम बात ही नहीं कर रहे। नहीं, वैसे तो पूरी दुनिया में राय जमहूरियत ही है ना। पाकिस्तान की जो पाकिस्तान में चूंकि जमहूरियत का तो नाम बदनाम है। अच्छा, यहाँ तो जमहूरियत में जो बताया ना कि जिस तरीके से हम कहते हैं कि ये करोड़ हर रुपया अपनी
जो है वो हल्के में लगाकर इलेक्ट होके MP MNA आते हैं। जिस तरीके से हमारे हुकूमत प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं सेनेट का जब इलेक्शन होता है तो कैसे बोलियां लगती हैं, वीडियो जो है वायरल हो जाती हैं, पैसों का लेन देन हो रहा है, तो इसको क्या नाम दिया जा सकता है? इसको ब्लैक जब वो देते हैं वो खरीदारी करते हैं। सर उनकी वीडियो की बात हो रही है तो जो 75 था 10 का इलेक्शन, उसके ऊपर भी रिपोर्ट आ चुकी है ना, और वो हुकूमती कारिंदे ही बहुत अंदर थे और तमाम के तमाम मामलात हुकूमत के अपने हाथ में थे और हुकूमत को लेके चल रही थी। अब हुकूमत की एक्शन लेगी उस पे? एक्शन पहले किसने लिए? पहले मुझे बताएं ना, एक्शन अभी रिपोर्ट आ गई है जी, अदारे बैठे हैं ना जी, अदालतों का काम है फिल फॉर उसको 1 हफ्ते में बुलाएं, बंदों को सजा दे। अच्छा, अल्लाह खैर या सजा देनी नहीं है। किसने अभी तारीख चलेगी? तारीख पे तारीख जहां मर्जी चले जाओ। अच्छा, मतलब कि वो सारे बंदे जो है ना मुतासरीन वो भी मर जाएंगे, दरख्वास्त देने वाले मर जाएंगे, गवाह मर जाएंगे, को मार दिए जाएंगे, किसी को कत्ल करा दिया जाएगा, तो वो यहाँ कौन सा इंसाफ फिर मिलेगा? तो मेरा ख्याल है कि ये पूरा जो निज़ाम है ना आपका, ये NRO का नाम है, हर बंदे को NRO यहाँ मिला हुआ है, यहाँ ज़रूरत नहीं है NRO लेने की। पूरा सिस्टम आपका जो है ना बसीदा हो चुका है। इस सिस्टम के ऊपर रहकर मुल्क की तबाही आपके सामने है। 125 अरब डॉलर का मुल्क मकरूज है, हालात आपके सामने हैं, पब्लिक परेशान है, और इनको तो फर्क पड़ने वाला नहीं। इनकी मरात वैसे चल रही, मतलब लाखों रुपया मतलब सैलरीज हैं, मरात हैं, गाड़ियाँ हैं, दुनिया चीखो पकार कर रही है, इनको क्या परवाह? उन्होंने आगे बयान देने, एयर कंडीशनर से उठना है, बाहर आ जाना है, अंदर जाना है, फिर जनाब नौकर चाकर चल भी हमने बड़े तीर मार दिए। तो वाम की तो कोई सुनवाई नहीं है इस निज़ाम में। यानी अभी तक आप देख रहे हैं कि बयानात तक ही मामला चल रहे हैं, बयानात तक ही मामला चल रहे हैं। इस निज़ाम में है ही बयानात। अच्छा, इस निज़ाम में है ही बयानात में। मुझे ये बताइएगा कि अगर जिस तरह इत्तेहादी आपको इनकारी नजर आते हैं, आपने MQM की बात भी की, काफ लीग की बात भी की, और काफ लीग ने पुलिस भी हुकूमत के पीछे लगवाई, अगर इत्तेहादी इसी तरह इनकारी रहे और उनके EVM के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार रहे, तो क्या हुकूमत को कितना टफ टाइम मिल सकता है? ये जो 30-40 उन्होंने बिल पेश करने हैं और इनको पास कराने की फवाद चौधरी जो बातें कर रहे हैं कि हम हर सूरत में करा के रहेंगे, क्या वो करा पाएंगे? बिल्कुल करा पाएंगे। अच्छा, इत्तेहादियों के बगैर नहीं साथ है इत्तेहादी। अच्छा, इत्तेहादी साथ हैं, इत्तेहादी कहीं जा रहे, कहीं चले गए भाई, फरमाइशें होती है मान ली जाएंगी। अच्छा, फरमाइशें मान ली जाएंगी। ये इसी तरह पे काम करना है लोगों ने। अच्छा, कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं नौकरी इनको मिलने वाली नहीं। वो शुरू से हम कहते हैं, वो अपनी अपनी डिमांड्स रखते हैं कि भाई ये इतना फंड दो, ये दो, वो दो। अल्लाह खैर यार, ये तो 4 दिन का बयान फिर नहीं। तो फिर जो हुकूमत के हमेशा से एहतसाब का नारा भी लगाती नजर आई, और हुकूमत जो कहती रही कि हम सियासी मफादात से बालाताक होकर बात करते हैं, हम सियासी मफादात को मद्देनजर नहीं रखते, हमारा कोई ज़ाती मफाद नहीं, हमारा कोई सियासी मफाद नहीं, अगर इसी तरह ये बातें करते रहे, इसी तरह ये मुतालबात रखते रहे, तो फिर हुकूमत का ये नारा कहाँ जाता है? नहीं, तो एहतसाब हो नहीं सकता ना। पार्लियामेंट जमहूरी निज़ाम में कौन सा जो है ना वो एहतसाब है? यहाँ देखो ना, जहांगीर तरीन को पकड़ा, 30-40 उसने वो मेंबर लग किए, तो उन्होंने बोला कर लो एहतसाब, करके दिखाओ, नहीं कर सकते। अभी यही है जो इत्तेहादी हैं, ये चौधरियों के लिए क्या कहता था ये ना इमरान खान कि पंजाब के सबसे बड़े डाकू, ये MQM के लिए क्या कहते थे? दहशतगर्द जमात। तो सबको मिला के साथ बैठाया हुआ है ना। अगर इनको निकाल देता है तो हुकूमत गिर जाती है। तो जब आपको वैसे लोग सारे बैठाने हैं, ये जितने जो है ना, ये अभी अपनी पार्टी में अपनी कबीना में देख लें कि कितने जो है ना वो नैब को मतलूब हैं, कितने FIO को मतलूब हैं। और जब ये हुकूमत जाएगी और जितने बड़े बड़े स्कैंडल, कोई चीनी स्कैंडल, कोई मेडिसिन का स्कैंडल, कोई गंदम का स्कैंडल, ये सारे स्कैंडल, कोई आलम जब्बा फलाना पता नहीं कौन कौन से हैं, तो मुझे ये बताएं कि कैसे कर सकते हैं एहतसाब भाई? उन्हीं ये जिन स्कैंडल्स की बात आप कर रहे हैं, मालम जब्बा की आपने बात की है, और उसके बाद रिंग रोड के हवाले से जो स्कैंडल है, चीनी के हवाले से स्कैंडल है, सबसे पहला स्कैंडल तो आजकल लोग लाते नहीं, वो टमाटर स्कैंडल था, जो हमने टमाटरों के ऊपर सूरत हाल देखी, आपने और मैंने इसी प्रोग्राम में बैठ के टमाटरों के ऊपर भी बात की हुई है। तो उनमें जितने भी लोग इन्वॉल्व थे उन सबको बरी किया गया है, और सब बरी जिम्मा है, और वो हुकूमत के कारिंदे हैं, हुकूमत में मौजूद हैं। सियासी नारा ही था एहतसाब का, या फिर एहतसाब बरी हो गए ना? अवाम कहाँ जाएंगे, अवाम कहाँ देखेंगे? इसको मिली है जो सजा याफ्ता हैं वो जेलों से बाहर। अच्छा, तो फिर नवाज शरीफ किधर है? कैदी था ना, मुजरम है, कहाँ? मरियम किधर है? ये बाकी अरब खरब जो लूट के ले गए,
मुझे बताएं को पूछने वाला है? जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? जिम्मेदारी दारू पे और किस पे? हुकूमत क्या करती है यार? हुकूमत का क्या काम है भाई? जमहूरियत तो है ही ब्लैकमेलिंग, अच्छा, लूटने का नाम है। सही। हुकूमत कौन सी है? मुझे बताइए जी, दारू का काम है, अच्छा, FIA का काम है, नैब का काम है, अदालतों का काम है। भाई उनके किसी ने हाथ बांधे हुए हैं कि अगर पुलिस किस लिए होती है? मुजरमों को पकड़ने के लिए। क्या हुकूमत ने जाके पकड़ना है? देखकर तमाम सिस्टम यहाँ पॉलिटिसाइज है, पुलिस पॉलिटिसाइज है, FIA नैब है। मैं क्या कहूँ, कौन सा अदारा है जो पॉलिटिसाइज नहीं है? इसीलिए इनकी कारकर्दगी देखें ना आप। कोई भी अगर मुल्क में लिस्टें आप उठाएं, ये सारे मगरमच्छ जो बाहर फिर रहे हैं, इनको कहाँ होना चाहिए था? ये जेलों का माल था। देखकर बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि अदारे नहल, पाहज, बसीदा थर्ड क्लास हो चुके हैं कि आप मुल्क का हालात देख लें कहाँ जा रहा है, और इनकी अपनी ठाट बाट देख लें तो तमाम इदारों बातें सुन ले। हुकूमतें क्या करती है? हुकूमत पैसा लगा के आती है। मैं कई दफा कह चुका हूं कि आप इमरान खान की बातें करते हैं या इसके ऊपर जो है ना बड़ी तवक्को है मुल्क को। 22 साल उसने मेहनत की है ना, 22 साल लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर, फाइनेंसिंग की है। एक एक जलसे के ऊपर करोड़ हर रुपया खर्चा आता था। मीनारे पाकिस्तान भारत 126 दिन का दर्दा है, 22 साल की स्ट्रगल है। एक एक दिन में 10-10 जलसे, कभी कराची, कभी लाहौर, कभी पेशावर। क्या वो बगैर पैसे के होते थे? तो जिन लोगों ने पैसा लगाया क्या वो पूरे नहीं करेंगे? अच्छा, वो पैसे यहीं से पूरे करेंगे? किसके ऊपर तवक्को लगा के बैठी है भाई? ये जमहूरियत में कोई बेहतरी नहीं आने वाली। इस निजाम को गिरदा कर पाकिस्तान को आगे जाना था। ये जमहूरियत, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये मुल्क में ये निजाम आप देख, कराची में देख लेना। अच्छा, कि रोजाना 100 बंदा कत्ल होता था, टारगेट किलिंग होती थी, 50, 60, जब कितने फिगर जाते थे। साने मॉडल टाउन देख लें, साने साहिवाल देख लें। मुझे बताएं कहाँ निजाम? निजाम सोया हुआ है, आंखों में पट्टी बांधी हुई है। जो हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत इन्हीं के कन्नों के ऊपर बैठ के आती है, ये फैसिलिटेटर होते हैं। यही मजबूरी है ना आपकी कि जो भी हुकूमत आती है वो अपनी मर्जी का कहती है। मेरी मर्जी का चीफ आए, मेरा ISI आए, मेरा नैब आए, मेरा DC लगे, मेरा SHO लगे। यहाँ सारी सियासत ही इस किस्म की है। तो इसके ऊपर अब क्या तवक्को करके बैठे हैं? ये अपने बारे में सोचते हैं। ये पूरा एक क्लब है, करप्शन क्लब, और करप्शन क्लब में पकड़ किसी की नहीं। सही, पकड़ किसी की नहीं है, लेकिन पकड़ना किसने है? अच्छा, मुझे बताएं जिनने पकड़ना है। तो पिछले दिनों ये सुनते नहीं रहे कि वो पता नहीं भाई जिन्होंने पकड़ना उनसे बड़ी ट्रेलें पूछी जा रही हैं। वो कहते हैं मेरी ना पूछो, मेरे पास नहीं है, पूछ के देखो किसी से। सही। आप किसी सियासतदान के ऊपर जो है ना उठाओ, कहते हैं जमहूरियत पे हमला है। किसी मौलवी के ऊपर करो तो वो कहेगा जनाब दीन पे हमला है। जुडिशरी के ऊपर बात करो कि भाई तुमने ये महल्लात कहां से बनाए, कहेंगे ये तो जनाब अदलिया के ऊपर हमला है। अगर किसी जरदैल के ऊपर बात करो कहेंगे ये कौमी सलामती भी हमला है। वही मुल्क पाकिस्तान के ऊपर हमले कर करके लूट के सासे बार। मुझे बताए 400 बंदे की लिस्ट है पनामा लीग की, कहाँ जा रहे? सुप्रीम कोर्ट के आगे पड़ी हुई है। पनामा लीग तो पीछे रह गया, पेंडोरा लीग के ऊपर भी कुछ भी नहीं हो रहा। 700 बंदा उसमें आ गया जी। तो क्या मुझे तो खामोशी से सोई हुई है ना? में पाकिस्तान को वो लिस्टें दे दी कि जाके इसको पकाओ और खाओ, इससे पेट भरेगा। अवाम पाकिस्तान के टैक्स के ऊपर ये पलते हैं। अच्छा, अय्याशी टैक्स के ऊपर करते हैं। हर गरीब बंदा जिसके पास 2 वक्त का खाना नहीं है वो भी अपने टैक्स से जो है वो इनकी मराहत, इनकी यशियों में हिस्सा डालता है। लेकिन इनको फिर भी ख्याल नहीं है कि वो हमें बता देंगे आज ही तारीख मिल गई है, आज जनाब वो गुआ नहीं है, आज फलां नहीं है। 10 साल से 20 साल 30 साल जिस मुल्क में जो है फैसले ना हो तो आप वहाँ बेहतरी की जो है वो उम्मीद लगा के बैठे। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा एक शर्मनाक जो है ना वो पहलू का बड़ा क्या बंदा बोल के थक गए हैं कि खुदा के लिए ये जमहूरियत, ये डेमोक्रेसी, इसके ऊपर तवक्को नहीं है। अच्छा। अगर इन अदारों में बैठे हुए हेड जिनकी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी उनकी है। पुलिस की जिम्मेदारी है चोरों, डाकू, लुटेरों को पकड़ना, कातलों को पकड़ना। अगर वो दंदनाते बाहर फिरते हैं तो अगर आए दिन हम रिपोर्टें सुनते हैं कि पीछे जो है ना वो भत्ता लेते हैं, पैसे लेते हैं, मनशियात के अड्डे चलाते हैं, उनके पीछे कौन होता है? यही तमाम अदारे होते हैं। अगर अदारे पीछे हट जाते हैं तो मेरा ख्याल है कोई चोर, डाकू, बदमाश आपको गलियों बाजारों में नहीं मिलेगा। यहाँ सारे दंदनाते फिरते हैं और पैसा देते हैं ना, हर बंदे को पता है। तो
तो फिर इनके साथ से अगर वही एक बंदा 2 मिनट के लिए सोच ले कि जाके यार इनका हिसाब तो कर ले कि जो इनका लाइफस्टाइल है इनकी तरह से मैच करता है, इनके बच्चे कहाँ हैं, पढ़ते कहाँ हैं, इनकी डुअल नेशनलिटी कहाँ है, इनके असासे किस किस मुल्क में, तो मेरा को ज़्यादा टाइम नहीं लगता चंद दिन। ये आपने देखो ना, ये चाइना की मिसाल देख लिया, मुअज़्ज़िन ने क्या किया, 25 लाख बंदों को जहाज़ों में डाल के जो है ना समुद्र में फेंका। आप जो है ना वो सऊदीया की मिसाल हम देते हैं हर दफा, वो लटकाते थे साहब वहाँ के निजाम और यहाँ का निजाम को लेके बैठते रहो और बातें करते रहे। ये निजाम जो है ना आपको कुछ नहीं देगा। अच्छा, ये निजाम हमें कुछ भी नहीं देगा, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि अवाम जिस अवाम पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं, अवाम को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, अब वो अवाम किसकी तरफ देखेगी? जो मौजूदा हुकूमत आई 126 दिन का धरना देने के बाद उन्होंने कहा कि जो हमसे पीछे वाले थे वो करप्ट थे, वो चोर थे, वो ये थे, वो थे, वो ऐसे थे, वो वैसे थे, हम उनका एहतसाब करेंगे। एहतसाब का नारा वो भी लेकर आए। फिर उन्हीं के साथ जो लोग बैठे हुए थे वो आज भी पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और उन्हीं के साथ हैं। एहतसाब तो हुआ नहीं, अब अवाम पाकिस्तान किसकी तरफ देखेगी? मैंने बताया ना किसकी तरफ देख रहे हैं अवाम पाकिस्तान। अवाम पाकिस्तान के टैक्स से पैसे ये पलेंगे। अच्छा, वही बंदा जो 2 वक्त के खाने के लिए तरसता है, रोता है, वो अगर मोबाइल का कार्ड डालता है ना 100 रुपए का, तो उससे टैक्स कटता है इनकी यशियों के लिए। अच्छा, अगर वो 1 लीटर पेट्रोल डालता है तो उससे भी टैक्स जो हुकूमत काटती है वो इनकी यशियों और बदमाशियों के लिए। अगर वो उसके घर में जो है ना एक बल्ब बिजली का जलता है तो उसके बिल से भी टैक्स जो है ना वो काट के इनकी यशियाँ पूरी होती हैं। ये तो जो मरात लेते हैं, इनको सोचना कि हमने डिलीवर क्या किया है। अच्छा, हम जिनके टैक्स से पैसे, उस गरीब आदमी, वो एक जूते सिलाई करने वाला जो है ना वो भी टैक्स देता है हुकूमत चलाने के लिए। ये समझते हैं ये दूसरी मखलूक बन जाते हैं, कहते हैं हम तो इंसान ही नहीं, हम तो कोई दूसरी पता नहीं कहाँ से उठ के आ गए। देखते नहीं आप ठाट बाट कि भाई अभी अगर आप अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट को देख लें तो मेरा ख्याल 30 अरब डॉलर जो है ना वो आपकी टोटल एक्सपोर्ट है और 130 अरब डॉलर इंपोर्ट है। भाई गैर जरूरी इंपोर्ट को बंद करें। अच्छा, मुझे बताएं कि ये मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि एक एक घर में जाके देखे 10-10 5-5 गाड़ियाँ नौकर जा रहे हैं, शाकर जा रहे हैं, और कहाँ भाई बंद करें इनको, साइकिलें दे, नहीं तो पैदल जाएं यार दफ्तरों में। वैसे ही आते जो है ना शुगर के मरीज हैं, पैदल वॉक करेंगे, दफ्तरों में जाएंगे, वो सेहतमंद मुआशरा हो। ये बातें करने से तो महंगाई जो है ना वो कम नहीं होगी, अमल करने से कोई अमल करे कौन? यानी कौन करे? आप उनकी गाड़ियां लेना तो गाड़ियां तो चलाएं और मकरूज करें। भाई आपके पास डॉलर ही नहीं है, जब डॉलर दिया बाहर डॉलर भेजने हैं तो तेल आना है ना। अच्छा, ये आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। मुल्कों ने बात ममालिक की ऐसी मसाले मौजूद है कि एक दिन में जुफ्त ताक का नंबर चलेगा और दूसरे दिन ताक फिकर का चलेगा। भाई आपको पॉलिसी बनाए, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां लैंड क्रूजर, एक एक बंदा जा रहा है सवारी करके। मांडला साहब, पॉलिसीज का तो हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा फुकदान हमें नजर आया है। हमेशा से कहते रहे कि ये पॉलिसी बना देंगे, वो पॉलिसी बना देंगे, लेकिन पॉलिसी पर अमल कभी होता हुआ नजर नहीं आया। अब बड़ी डिटेल बात हो गई इसके ऊपर, आपने मशवरा भी दे दिया उनको, पैदल भी चला दिया, क्या करेंगे? लेकिन आज नहीं चलेंगे, 10 साल बाद चलना। जो इनके हालात हैं, सही, जो कर्तव्य हैं, मेरा खुद ही चलेंगे। अच्छा, खुद चलेंगे। लेकिन मैं आपसे ये इस पे बात कर लेते हैं। ईशाइयों ज़ोहरानों का दौर चल निकला है। पहले शहबाज शरीफ साहब ने इशाइया दिया, फिर वज़ीर आज़म साहब ने ज़ोहराना दिया, अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इशाइया दिया है। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि हुकूमत जो है पार्लियामेंट के अंदर जो अभी ये मुलतवी हुआ तो इसको हम हार के कैटेगरी में देखते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि अब अवाम चाहते हैं कि नया पाकिस्तान बड़ा महंगा है, अवाम चाहते हैं कि वही पुराना पाकिस्तान हमें मिल जाए। तो क्या वाकई अवाम ऐसा चाहते हैं? देखो जी, अवाम ने, ये तो हम पहले भी कह चुके हैं कि अगर निज़ाम हमारा, ये जितने भी करप्शन क्लब के मेंबर हैं, इनको अगर सजा नहीं दे सकता तो फिर इनका राइट है कि ये हुक्मरानी करे। अच्छा, कि अगर इनको जेलों में बंद करके सजाएं नहीं देनी थी, इनको डिस्क्वालीफाई नहीं करना था, इनके अरब हार पे के साथ से बस कहाँ से शुरू हो जाए। मतलब पीपल पार्टी की बात करते हैं अगर आप, तो मेरा ख्याल है कि पीपल पार्टी सिंध की सूरत हाल देख लें, वहाँ का जो है ना आप गुड गवर्नेंस देख लें, वहाँ थर के हालात देख लें, कराची का गंदी वो गंद कचरा वो देख लें, वो इनसे उठाया नहीं जा रहा।
फिर आगे जो है वो वहाँ को कुत्तों की वैक्सीन नहीं है, पता नहीं क्या क्या नहीं है। चूहे जो है वो गंदम पता नहीं अरब हार पे की गंदम खा जाते हैं। और वो गंदम का तरीकाकार ये है कि गोदाम में एक बोरी की कीमत इतनी है जितना 3 गुना उसका जो है ना वो किराया गोदामों में भरते हैं। फिर वो जो पापड़ काउंट, फलूदा काउंट, पता नहीं ठेले वाला काउंट, अरब हार प्या, फिर वो यान अली के काउंट, वो कहाँ है? मुझे बताएं कि वो तो चाहते हैं कि वैसा ही है तो वैसा ही है। तो ये सिंध के ऊपर तो वही है। और जैसे वो दंदनाते हैं, वो अगले दिन देखा नहीं, वो एक MP ने वो किस तरीके से वो एक बच्चे, वो नाज़म ने मेरा ख्याल वीडियो बनाई है, वो शिकार कर रहे थे बाहर के को अरबी शरबी आगे। वैसे तो फ्री माहौल है ना उनके लिए, वो जो मर्जी आकर करें क्योंकि स्टेट उनकी है। जब वो बैठ देते हैं, वो तोप लंबी सी ऊपर वो बांध लेते हैं, तो पूछने वाला कोई नहीं। तो किस तरीके से इसको घर से बुला के जो है ना उसका मर्डर किया, वो जो उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, तो मेरा ख्याल बिलावल को उस तरह तवज्जो दे। और वो जो उसकी तस्वीर जो है ना वो वायरल हुई है, वो अवैस जोखियों की, वो थाने में बैठा है और 7 दोस्त के बॉडीगार्ड और बड़ा धौमदास के साथ बैठा हुआ, वैसा जो बेचारा सहमा हुआ नजर आ रहा। तो मुझे बताएं कि वो वैसा ही पाकिस्तान चाहते हैं, अभी भी वैसा ही है। अभी कौन सा उनको को पूछ रहा है, वहाँ को पूछने की कोई ताकत रख रहा है? वो पूरा निज़ाम उनके हाथ में है। तो मेरा ख्याल है फिर भी इससे आगे का को पाकिस्तान अगर चाहते हैं तो मेरा ख्याल है वो तो पता नहीं कौन सा है। अभी रुकावट तो कोई नहीं है, कोई है रुकावट तो वो बिलावल साहब बता दें भाई सिंध में हमें वो जो है ना ये काम करने में हमें कोई रुकावट पेश आ रही है। कोई बंदे जो है ना वो जो भी सूरत हाल है, वो करप्शन है, जो बाल खाना है, जो खस्ता सूरत हाल है, सारी वो सारी सामने है सबके। लेकिन वफाक के ऊपर भी तो जिम्मेदारी है। वफाक के अंदर आते हैं सारे सूबे, वो उसको कंट्रोल कर सकता है, मामलात जो हैं उनको हैंडल कर सकता है। वो भी इससे क्या बरी ज़िम्मा तो नहीं हो सकता? जैसे ये भी क्या कह दिया गया कि हम इसके ऊपर कमीशन बना लेंगे, इसके ऊपर रिपोर्ट मंगा लेंगे, वही सारा निज़ाम उसी तरह चल रहा है। तो वफाक के ऊपर भी तो जिम्मेदारी आयद होती है कि सिंध पे हमेशा डाल के हाथ उठाए जाएंगे। सूबे जो है वो खुद मुख्तियार जी, सिक्योरिटी मामलात में कोई भी दखल जो है वो वफाक नहीं दे सकता, जो मर्जी है करें, दिन दहाड़े करें। बल्कि वफाक के पास कौन सा दार है? रेंजर है, तो रेंजर भी उनके रिक्वेस्ट के ऊपर, सूबे की रिक्वेस्ट के ऊपर जो है ना वो वफाक उनको देता है। वो 3-3 माह का वो ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि ये ले जी। दूसरा दारा आपके पास FIA, सही। तीसरा दारा जो है नैब है, और नैब का तो मेरा है शुरू से अजल से ही जो है ना उसके पर काटने के पीछे हुकूमत जो सही, उसके अज़म यही है कि इसके पर काट दिए जाएं। बहुत शुक्रिया खादिम अली मांडला साहब। और आवाम जो हैं वो चाहते हैं कि नया पाकिस्तान हो या पुराना पाकिस्तान हो, उनको रिलीफ मिले, उन्हें सुकून से ज़िंदगी गुजारने का मौका मिल सके, उन्हें 2 वक्त की रोटी जो है इज़्ज़त के साथ मैसर आ सके और हालात बेहतरी की तरफ जा सकें। हम यही दुआ करते हैं कि जैसा आवाम पाकिस्तान चाहते हैं वैसा उन्हें आवाम जो है, आवाम को पाकिस्तान मैसर आ सके। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।